वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली मैं और बनी अभी पबजी के 8 एनिवर्सरी इवेंट पर पहुंच चुके हैं जो कि एक्सपो सेंटर लाहौर में हो रहा था। मैं आपको रास्ते का व्यू भी दिखाता, पर इतिहास गवाह है कि जब भी मैं और बनी ओपी कहीं जाने लगे और बनी ओपी ने व्लॉग बनाने की कोशिश की है ना, तो हम उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाते और लोग हमें गेट से ही वापस भेज देते हैं। तो फाइनली चलते चलते हम एंट्रेंस पर पहुंच ही चुके हैं, जहां पर बहुत अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी, ड्रॉप्स पड़े हुए थे और काफी पब्लिक आई हुई थी, क्योंकि दोस्तों पबजी के काफी फैन है। इन्फॉर्मेशन डेस्क पे मैं खड़ा हुआ था, ओपी आस पास का व्यू ले रहा था जो कि बहुत अच्छा था। काफी लाइटिंग्स लगी हुई थी और लोग इधर उधर फिर रहे थे। फिर मैंने उसे भी कहा कि तुम भी आ जाओ और हम भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन करवाई तो पबजी वालों ने हमारे हाथ पे ये बैंड बांध दिए कि इसको लेके हम अंदर जा सकते हैं। बैंड के अलावा पबजी वालों ने हमें ये पासपोर्ट दिया जिसको बैठ के हम दूसरे मुल्क तो जा नहीं सकते, पर इसके अंदर गेम्स लिखी हुई हैं, ऑफलाइन गेम्स, जिनको खेल के हमें फ्री की यूसी मिलेगी और हम अंदर से चीजें कलेक्ट कर सकेंगे प्राइस की सूरत में। तो उसके बाद हम लोग एंटर से एंटर हुए। तो उसके बाद गाइस अंदर बहुत अच्छा माहौल था, लोग अंदर सेल्फियां ले रहे थे डमीज के साथ, जिन्होंने एक सूट पहने हुए थे जिसमें ब्लड रेवन था, फैरो था, मम्मी था, एक दो और थे जिसका तो मुझे नाम नहीं पता, पर लोग फिर भी उनके साथ फुल इंजॉय कर रहे थे। जैसे ये मम्मी सूट है, उसके बाद ये पता नहीं कौन सा सूट है, ये इजिप्शियन फैरो है, ये भी पता नहीं कौन सा सूट है, और हमने भी इनके साथ फोटोज ली हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये ब्लड रिवन था, बनी ओपी ब्लड रिवन के आगे खड़ा हुआ। उसके बाद फिर हमने ये फैरो मम्मी सूट जो था इसके साथ फोटोज ली अपनी। उसके बाद ये पबजी का एक कोड ड्रोना सा सूट था, ये पता नहीं मम्मी जैसा ही है जिसके वो सीने पे गोल गोल घूमता रहता है। उसके बाद फिर हम लोग इस सूट के पास गए जो कि फैरो था, और फिर हम लोगों ने इकट्ठी सेल्फी ली इसके साथ, जो कि फैरो का मुंह नजर नहीं आ रहा पर फिर भी हम लगे, और ये पता नहीं कौन सा सूट था। आगे पबजी वालों ने ये गन्स की स्किन लगा के डमीज खड़ी की हुई थी, जिसमें ग्लेशियर थी, फूल थी, M416 के और भी एक दो स्किनें थी, AKM की थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि पबजी के इवेंट में टेकन 8 का क्या काम है। लगता है टेकन 8 वालों ने भी अपने प्रमोशन के पैसे दिए थे और लोग पबजी के इवेंट में टेकन 8 खेल रहे थे। उसके बाद हमने भी गेम्स खेलने का फैसला किया और सबसे पहले हमने लूडो वाली गेम खेली दो लोगों के साथ। इन दोनों का 6 ही नहीं आया और हम आराम से जीत गए उनसे, और उस इनाम की खुशी में पबजी वालों ने हमें 25 यूसी दी, जो कि हम यही खर्च करके जा सकते थे सिर्फ। उसके बाद हम लोग टारगेट थ्रो गेम पे गए, पर जिसकी यूसी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लोग आसान सी गेम थी और लोगों ने खेल खेल के उसकी यूसी खत्म कर दी थी। फिर उसके बाद हम ड्राफ्ट गेम पे गए, जहाँ पर वो तीर के से निशाना लगाना था बीच में, जो मुझसे तो लगा नहीं और बनी ओपी से भी नहीं लगा, पर उसने थोड़ी बहुत कोशिश अच्छी की, पर उन्होंने फिर भी उसे यूसी नहीं दी। उसके बाद मैं टेकन 8 को टेकन 7 समझ के खेलने लगा। इस बच्चे के साथ मुझे था मैं सारी जिंदगी खेलता रहूं तो मुझे कौन हराएगा। पर हमने फुटबॉल वाली गेम एक और खेली थी जिसमें 5 चांस थे और 3 दफा बास्केट में से बॉल निकालनी थी। मैंने 2 दफा किया पर मैं फिर भी हार गया। फिर आगे मैं इस बच्चे के साथ टेकन 8 खेलने लग गया और मैंने इसे कहा कि मैं इसे जवानी के किस्से सुनाऊंगा अपने। मैंने नीना मल ली क्योंकि एडी मुझे मिला नहीं, और इस बच्चे ने माशाल्लाह ले लिया। फिर उसने माशाल्लाह के साथ मुझे ऐसे ला ला करके बजाया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। और बनी ओपी ने ये सब नज़ारा